साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल पूरे देश से जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है सर्वप्रथम आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है। साथियों आज की हम विशेष रिपोर्ट दिखाएंगे। देश में किस तरह संकट के बादल दिखाई पड़ रहे हैं, संकट में है देश, लग सकता है वित्तीय आपातकाल। हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे जहां पर कोरोना काल को देखते हुए क्या बड़ी अपडेट आ रही है। तो साथियों इस वीडियो पर आप लोग बने रहें। यह खबर आ रही है नई दिल्ली की तरफ से, जहां पर कोरोना महामारी के बाद देश में संकट के हालात हैं। अर्थव्यवस्था गोते लगा रही है। अभी अर्थव्यवस्था को लेकर वैश्विक संस्थानों की तरफ से जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं उसे देखते हुए भारत में वित्तीय आपातकाल लागू होने की संभावना बन गई है। सुप्रीम कोर्ट में सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमेटिक चेंज सीएमसी ने 26 मार्च को एक याचिका दायर की है, जिसमें मांग की गई है कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश भर में वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाना चाहिए। इस याचिका के दायर होने के बाद यह माना जा रहा है कि जल्द ही देश में आर्थिक आपातकाल घोषित किया जा सकता है। केंद्र सरकार की भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के प्रावधान लागू करने के अधिकार हैं। राज्यसभा में केंद्र सरकार का स्पष्ट बहुमत नहीं है। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत दोनों सदनों में वित्तीय आपातकाल का प्रस्ताव मंजूर की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में माना जा रहा है कि सरकार की पहल पर उपरोक्त संस्था सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर वित्तीय आपातकाल लागू कराने का प्रयास शुरू कर दिया है। वेतन और भत्तों में कमी के मिलेंगे अधिकार। अनुच्छेद 60 के अंतर्गत आपातकाल लागू किया जाता है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कमी करने का अधिकार मिल जाता है। उसे उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में भी शामिल होते हैं। केंद्र को वित्तीय मामले में इससे भरी राहत मिलती है। सभी राज्यों के भत्तों और पेंशन को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। राशि लगभग 9 लाख करोड़ रुपए है। केंद्र ने असैन्य कर्मचारियों के वेतन भत्तों का खर्च लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए है। आपातकाल लागू करने पर और पेंशन में कटौती करने की छूट मिल जाएगी। 11.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करना पड़ता है। यदि इसमें 20% की भी कमी की गई तो सरकार को 2.30 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आवश्यकता लागू करने पर सरकार के वित्तीय स्वामित्व के सभी मानक लागू करने के अधिकार केंद्र और राज्य में मिल जाते हैं। केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों पर वित्तीय स्वामित्व लागू कर सकती है। राज्यों के बजट में केंद्र सरकार को पारित करने के अधिकार मिल जाते हैं। अब तक लगे हैं 3 आपातकाल। पिछले 73 सालों में किसी भी सरकार ने वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया है। अभी तक 3 आपातकाल भारत में लागू किए गए हैं, जिनमें 1962 में चीन युद्ध के समय, 1971 में पाकिस्तान युद्ध के समय, 1975 में आंतरिक गड़बड़ी का हवाला देकर राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया गया था। आपातकाल लागू होने से अनुच्छेद 20 अनुच्छेद 21 में जिस अपराधों में दी गई सजा और जीवन का अधिकार छोड़कर सभी मौलिक अधिकार नागरिकों को निलंबित हो जाते हैं। अब देखने वाली बात है, शेयर बाजार भी धड़ाम हो रहे हैं। राज्यों ने विरोध किया तो जाएगी सरकार। यदि आपातकाल को लेकर राज्य विरोध करती है तो सरकार भी जा सकती है। तो साथियों निश्चित आपात